साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। इस समय मैं ऐसे शख्स से मिला हूँ जिनका नाम है राजकुमार यादव जी, मिशन गायक है। तो आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। तो सर, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो ये पंचशील है, पंचशील का मतलब क्या होता है? देखिए, पंचशील जो है ये तथागत बुद्ध के 5 शील हैं, उनके 5 वचन हैं। जो पंचशील का मतलब समझ गया वो इस देश का सबसे विद्वान व्यक्ति होता है। पंचशील इस देश में मानव से मानव को जोड़ती है। पंचशील इस देश में जात धर्म मजहब से लोगों को दूर करती है। पंचशील को चाइना जापान समझ गया। पंचशील को विश्व के 58 देश समझ गए, लेकिन भारत के लोग अभी पंचशील को नहीं समझ पाए। वो जान ही नहीं पाते हैं कि ये कौन सा झंडा है। और मैं जा रहा था झारखंड, बीच में गाड़ी खड़ा किया था, तो मेरी गाड़ी पर पंचशील झंडा लगा हुआ है। अच्छा। तो गाड़ी खड़ा करके हम लोग चाय पी रहे थे, तो वहीं और भी 2-3 लोग बैठे थे। तो वो लोग कह रहे हैं कि गाड़ी पर पीछे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरहा महासंघ, तो ये बिरहा संघ का झंडा है क्या? हम कहे भैया ये बिरहा संघ का झंडा नहीं है, ये तथागत बुद्ध का झंडा है। तथागत बुद्ध के विचार समाहित हैं इस पंचशील। और पंचशील के बारे में जिस दिन भारत के लोग जान गए, पूर्ण रूप से जान गए, तो भारत की आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाए, खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस देश में ब्राह्मणों ने तो हमें जातियों में बांटा, लेकिन हमारे नेताओं ने संगठन बना के बांट दिया। यहाँ हमें बांटने का काम सारे लोग करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इस देश की 6,500 जात में जो बहुजन समाज है और ये 6,500 जात वाले हैं, ये मानव हैं, ये सभी लोग एक हैं। ये कभी किसी ने नहीं कहा। ये कहा वो यादव जी हैं, वो जो है पंडित जी हैं, वो बाबू साहब हैं, वो ठाकुर साहब हैं, वो मौर्या जी हैं, वो राजभर जी हैं, ये बताया गया। चमार है। और यही चीज हमने उनको समझाया कि जिस दिन आप पंचशील का मतलब समझ जाएंगे, उस दिन बाबू साहब, पांडे जी, तिवारी जी, चौबे जी, या यादव जी, मौर्या जी, भर जी, ये सब चीज से आप निजात हो जाएंगे। और आपको ये पता चल जाएगा कि हम जात में नहीं है, बल्कि हमारी जात मानव की जात है। यानी कि पंचशील जो है इस देश में केवल एक आता है कि आप जितने लोग हो मानव समाज में, जितने लोग धर्म में बटे हो, ये सारे लोग मानव। पंचशील यही संदेश देता है। पंचशील का यही मतलब है। पंचशील के जो 5 वचन हैं, जैसे बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम, ये सब जो है, ये सब पंचशील से सारे कुछ मिलते हैं। और जिस दिन व्यक्ति पंचशील को समझ गया, तो उस दिन समझ जाएगा कि बुद्धम शरणम गच्छाम का क्या मतलब होता है, धम्मम शरणम गच्छाम का क्या मतलब होता है। धम्मम को आज तक बहुत लोग नहीं समझ पाए। धम्म को लोग धर्म कहते हैं, चूंकि धम्म धर्म नहीं है, एक विचारधारा है। अच्छा, ये हाँ, हम भी पढ़े हैं कि अक्सर लोग लिखते हैं बौद्ध धर्म। नहीं, धर्म, वो धर्म लिखते हैं, वो गलत लिखते हैं। लेकिन ये बौद्ध कोई धर्म नहीं है। देखिए, धर्म जो होता है, धर्म की अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है। जैसे हम हिंदू धर्म में, तो हम अगर हिंदू धर्म में हैं, तो हमें गोबर पूजना जरूरी है, क्योंकि ये हिंदू धर्म कहता है। गोबर में गणेश बना दिए तो हमको मानना जरूरी है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है। और अगर हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान में हमको नमाज पढ़ना जरूरी है, हमको ताबन पहनना जरूरी है, हमको टोपी लगाना जरूरी है, ये धर्म कहता है। अगर हम सिख हैं, तो हमें दाढ़ी और पगड़ी रखना जरूरी है। लेकिन जैसे मुसलमान पैदा हुआ, जैसे हिंदू पैदा हुआ, जो इसी तरह सिख पैदा हुआ, उसी तरह क्रिश्चियन पैदा हुआ, उसी तरह से बौद्धिस्ट भी पैदा हुआ। पैदा होने की एक सब जगह है, मरने का एक तरीका है। सारे धर्म के लोग पैदा 9 महीने में होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी धर्म का व्यक्ति 3 साल में पैदा होता है, किसी धर्म का व्यक्ति 18 महीने में पैदा होता है, किसी धर्म का व्यक्ति अन्न खाता है, किसी धर्म का व्यक्ति माटी खाता है,
किसी धर्म का व्यक्ति ईंटा पत्थर घास पात खाता है, सारे धर्म के लोग रोटी खाते हैं, सारे धर्म के लोग जल पीते हैं, सारे धर्म के लोग जन्मते एक तरीके से, सारे धर्म के लोग मरते एक तरीके से। इसी ने बुद्ध का धम्म जो है सारे धर्मों को खारिज किया। धर्म धर्म को मानता ही नहीं है। धर्म सिर्फ कहता है कि जहाँ समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, भाईचारा है, नैतिकता है, प्रेम है, जहाँ मानव से मानव में जहाँ प्रेम पैदा होता है वहीं से धर्म पैदा होता है। उसे धर्म धर्म नहीं कहते, उसे धर्म कहते हैं। धर्म एक विचारधारा है, धर्म धर्म नहीं है। बुद्ध ने कभी किसी धर्म को तहजीब नहीं दिया। धर्म का मतलब सच्चा मार्ग हो सकता है, बिल्कुल। और धर्म जो है धोखा है जी, चलेगा। धर्म धोखा ही है। धर्म इस देश में मानव समाज के साथ धोखा करता है, और धर्म जो है सच्चा मार्ग है, ये मानव समाज को सच्चा मार्ग देता है। यही पंचशील यही संदेश देती है। अब इतनी बड़ी विषय को अब इतनी जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा नहीं। और इसीलिए पंचशील धारण जल्दी कोई करता नहीं है। लेकिन जो लोग पंचशील का मतलब समझ गए, फिर तो मानव हो गए, फिर वो जात में नहीं रहे, फिर वो मानव हो गए, वो इंसान हो गए, और वो इंसान की कीमत समझ करके इंसान से इंसान में प्रेम पैदा करते हैं। ये है पंचशील का मतलब। पंचशील का मतलब कि धम्म, हाँ, धम्म एक सम्मान, सबको एक सम्मान देखा, सब एक समान, मानो मानो एक समान, बुद्ध धम्म की ये पहचान। धम्म जो है एक आता है कि हम जात में नहीं हैं, हम सभी लोग मानव हैं। अच्छा सर, एक और बात बता जी, ये तो हमें समझ में आ गया, हमको क्या सभी जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सबको समझ में आ गया कि पंचशील का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी ये साधुवाद जो बोलते हैं, साधुवाद का मतलब होता है कि मंगल ही मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, अच्छा हो, आपका अच्छा हो। साधुवाद का मतलब ही होता है। साधुवाद का मतलब ही बहुत लोग नहीं समझ पाते, सही बात। लेकिन साधुवाद का मतलब आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका अच्छा हो, आपका शुभ ही शुभ हो। साधुवाद का मतलब ही होता है। बहुत बहुत साधुवाद, यानी बहुत बहुत अच्छा हो आपका जी। तो बहुत अच्छा लगा जो कि पंचशील के बारे में आपने बताया। तो साथियों, आप लोगों ने देखा पंचशील का मतलब, सुना पंचशील का मतलब होता है क्या। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।